मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक दिल के चैन पर मेरे, कब तक मुझे ऐसे। राजेश खन्ना का पतन, कैसे बिग बी ने सुपरस्टार काका की जगह ले ली। एक दौर था जब राजेश खन्ना ही बॉलीवुड के बादशाह थे। सुपरस्टार शब्द का मतलब ही काका होता था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। क्या वाकई अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना का करियर खत्म कर दिया, या इसके पीछे कुछ और कारण थे? आइए जानते हैं इस सुपरस्टार के उत्थान और पतन की कहानी। आप बोल साले, कल क्यों नहीं आया? कल यार बहुत गड़बड़ हो गई थी। क्या गड़बड़ हो गई? कल एक बार अपने ड्राइवर को नाम से बुला के दे, दिख जाएगा रे। साल 1959 से लेकर 1973 तक राजेश खन्ना का जलवा पूरे भारत में छाया हुआ था। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, आनंद जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर का चहेता बना दिया था। को लेकर सीधा तुम्हारे घर पे आऊंगा। मैं 2 दिन क्या करूंगी? बारिश में पहाड़ी नारे रास्ते पर नहीं से रास्ता रात में बंद है। मुझे हाथ मत लगा, कितनी गंदी जगह ले आए हो तुम मुझे। हाँ बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी। वो इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिनके नाम 15 लगातार सुपरहिट फिल्में दर्ज हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, सितारे ज्यादा देर तक चमक नहीं सकते। 1973 में आई जंजीर ने एक नए हीरो को जन्म दिया, एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन की छवि उस दौर के भारत की सामाजिक और आर्थिक हकीकत से मेल खाती थी। अब मुलाकात हो गई। तो कौन है? जहां काका रोमांस और दुख भरी कहानियों में मशगूल थे, वहीं बिग बी आक्रोश, सिस्टम से लड़ाई और एक्शन का प्रतीक बन चुके थे। सलीम जावेद की कलम से निकली कहानियां सीधे अमिताभ के लिए लिखी जाती थीं। वहीं यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई जैसे निर्देशक, जिन्होंने पहले काका के साथ हिट दी थी, अब बिग बी के साथ सुपरहिट दे रहे थे। काका की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनके फिल्म चयन और उनका व्यवहार। उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन की जो न तो स्क्रिप्ट के स्तर पर मजबूत थीं और न ही निर्देशक भरोसेमंद थे। वो नहीं कही था, वो नहीं थोड़े चलना दी धूल चाहिए, तुसी तो भगवान की शक्ति दा की याद में जलती है जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। और तुम कहते हैं काका सेट पर देर से पहुंचते थे, स्टाफ से रूखा व्यवहार करते थे और निर्देशक की बात कम सुनते थे। यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, मनमोहन देसाई सबने उनसे दूरी बना ली। यहां तक कि जब 1976 में शम्मी कपूर ने बुंदलबाज बनाई तो काका के व्यवहार से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने निर्देशन छोड़ दिया। शम्मी जैसे सीनियर कलाकार के साथ ऐसा व्यवहार करना इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका था। 1970 के दशक के अंत तक काका का करियर ढलान पर था, लेकिन वो फिर भी सबसे ज्यादा कमाने वाले अभिनेता थे। उन्होंने साउथ की सुपरहिट फिल्मों के रीमेक में काम किया, लेकिन उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। उनके पुराने निर्देशक शक्ति सामंत, आसित सेन, आशिकेश मुखर्जी या तो रिटायर हो रहे थे या नए सितारों के साथ काम कर रहे थे। 1999 में राजेश खन्ना ने आ अब लौट चलें से वापसी की कोशिश की, लेकिन फिल्म चली नहीं और उन्हें बी और सी ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसी दौर में अमिताभ बच्चन ने नई पीढ़ी के निर्देशकों के साथ दूसरी पारी शुरू कर दी थी। राजेश खन्ना का कमबैक वहीं खत्म हो गया। उन्होंने आखिरी वर्षों तक फिल्में की, लेकिन कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई। राजेश खन्ना का सितारा कभी डूबा नहीं, बस धुंध में छिप गया। वो पहले सुपरस्टार थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, व्यवहार, प्रोफेशनलिज्म और सही फैसले भी जरूरी होते हैं, जो काका से चूक गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। ये वही मिस्टर विश्वनाथ है ना जिन्होंने योर ऑनर, कल सरकारी गवाह जगत राम की मौत की वजह से